बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। मेरे हिसाब से आज हमने बड़े ही दिलचस्प, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है और टॉपिक इमरान खान साहब के हवाले से है, मुल्क की सियासत के हवाले से है। सबसे पहले हम बयान शामिल करेंगे राना सनाउल्लाह का। राना सनाउल्लाह ने एक बड़े ही दिलचस्प बात की थी। उन्होंने कहा था कि 5 बड़े बैठ जाएँ तो मुल्क के जो आधे मसाइल हैं, जो सियासी इश्यूज़ हैं, वो हल हो जाएँगे और मईशत जो है अपने ट्रैक पर आ जाएगी। जिसके जवाब में इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर बात 5 बड़ों के बैठने तक ही आ गई है, तो मुज़ाकरात ना ही समझें। आज राना सनाउल्लाह ने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा कि खान साहब के हवाले से तो हम जानते हैं कि उनकी मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं है और वही मुज़ाकरात में उनके बकौल वो रुकावट है और उनकी जमात यानी कि पीटीआई चाहती है मुज़ाकरात करना, खान साहब नहीं चाहते। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या मामलात मुज़ाकरात पर जाके ही ख़त्म होने हैं? क्या खान साहब की रिहाई मुज़ाकरात पर जाके ही ख़त्म होगी? या फिर जो खान साहब ने कॉल दी है 8 फरवरी को एहतजाज की, मामला वहाँ से ख़त्म होंगे या मुज़ाकरात से? काइंडली इस हवाले से बताइएगा। सर, बात ये है कि ये जो मुज़ाकरात का गेम है ना, ये बहुत जल्दी ख़त्म होना। तो ये बात के ऊपर आप हम बाद में आएँगे कि कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता। लेकिन ये जो टाइम है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 डेढ़ हफ़्ते की और बात है। इसके बाद जो है आपको एक्चुअल गेम नज़र आएगी और वो गेम यही होगी कि मुज़ाकरात नहीं हुए, इसलिए वापस से पकड़-धकड़ शुरू हो गई है। पीटीआई के खिलाफ पे प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। वो व्हाट्सएवर वो जो एक ही रूटीन है पूरे साल की, वो वापस आपके सामने आएगी। लेकिन इस दफ़ा सितारों की चाल वैसी नहीं है कि आपको एक जो ये सोच रहे हैं कि दीवार से लगा दिया जाएगा, ऐसा होगा। अब आप यही बात मुझे बताएँ, 28 नवंबर से मुज़ाकरात की गेम चल रही थी, कुछ भी नहीं था, सब खामोशी थी। जैसे ही पीटीआई एक शिद्दत में आई है और पीटीआई मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्दी आपको एक रिदम में आती हुई मजबूत मजबूत सिचुएशन में आती हुई नज़र आएगी। और आप देखिए 28 नवंबर के बाद उन्होंने लाहौर में जो गढ़ है, उधर जाके अपने जलसे वगैरह जो भी उन्होंने मुलाकातें करनी थी वो की हैं। बेशक उनको एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी है, लेकिन उसके बाद से आप ये तो देखें कि चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा अब बदल रही हैं। और यही वजह है कि ये लोग पहले मुज़ाकरात का एक प्ले खेल रहे हैं, जो प्ले है मेरे नज़र में प्ले है, क्योंकि राहु जब भी किसी चीज़ में इन्फ्लुएंस करता है, वो एक तरह से इल्यूज़न होता है या एक तरह से ड्रामा होता है। ड्रामा में अब आप जो मर्ज़ी डालें, 5 किरदार डालें, 10 किरदार डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वाक़ई ही मुज़ाकरात का ये सिनेरियो ऐसी सिचुएशन में आता, जिस वक़्त प्लैनेटरी पोज़ीशन बहुत काम होती, तो मैं आपको बोलता कि ये कामयाब होगी। इस वक़्त प्लैनेटरी पोज़ीशन फायरी सिचुएशन दिखा रही है। प्लैनेट जो एस्पेक्ट कर रहे हैं, कंजंक्शन में है, वो एक तरह से खतरनाक मोड़ की तरफ लेके जा रहे हैं। और डेडलॉक की जहाँ तक आपने बात की है, वो डेडलॉक तो बना हुआ है, पहले से ही बना हुआ है। अब वो डेडलॉक जो है, एक्चुअल में दीवार के साथ जो है ऑपोज़िशन जाना शुरू हो गई है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि किसी तरीके पीटीआई आए और सामने से अ, मुज़ाकरात का जो अमल है या जो जो भी है वो स्टार्ट हो। लेकिन मुझे नहीं लगता मुज़ाकरात होंगे। अगर होंगे भी, अगर हो भी गए, तो ये नाकाम होंगे। क्योंकि सारे मुज़ाकरात का जो फाइनल कॉल होगी वो खान साहब से होगी। खान साहब से तो कोई कॉल मिल ही नहीं रही, ना उनसे मुलाकातें हो रही। तो समहाउ ये लोग एडजस्टमेंट चाह रहे हैं कि बाहर वाले जितने भी इनकी पार्टी के लोग हैं वो इसके ऊपर कायल हो जाएँ और फिर हम जो है खान साहब को इस तरह से मनाएँ, लेकिन नहीं हो पाए। ओके सर। अच्छा सर, खान साहब ने ये बात क्लियर कट और वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कह दिया, वाशिकाफ़ अल्फ़ाज़ में ये बात कर दिया उन्होंने कि जिसने मुज़ाकरात की बात की या मुज़ाकरात किए, वो पार्टी के साथ वफ़ादार नहीं है और मेरे साथ भी वफ़ादार नहीं है। और ज़ाती तौर पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा ख़्याल है कि खान साहब उन लोगों में से नहीं है जो मुज़ाकरात करके बाहर भाग जाएँ, जिसमें हमारे मुल्क के जो बड़े सियासतदान हैं, नवाज़ शरीफ, शहबाज़ शरीफ, आसिफ़ अली ज़रदारी, जो खान साहब हैं, वो इन सियासतदानों में उनका शुमार नहीं किया जा सकता या उनको इस कैटेगरी में ऐड नहीं किया जा सकता। क्योंकि खान साहब एक तवील अरसा जो है, तकरीबन 3 बरस होने वाले हैं जेल में, गुज़ार चुके हैं और वो डटे हुए हैं अपने बयानिए पे कि हमें मैंडेट वापस किया जाए तब भी हम मुज़ाकरात करेंगे। खान साहब मुज़ाकरात के हामी हैं, वो एक डिप्लोमेट हैं, डिप्लोमेटिक बात करते हैं, डेमोक्रेटिक बात करते हैं, सियासत के ज़रिए बातचीत के ज़रिए मामलात का हल निकालना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल दिखाई दे रहा है कि खान साहब एहतजाजी तहरीक चलाना चाह रहे हैं। क्या मुल्क की सियासत में, मुल्क के ज़ायचे में, खान साहब के ज़ायचे में आपको कोई एहतजाजी तहरीक का कुछ सिग्नल, कोई इशारा, कोई अंदिया आपको ऐसी चीज़ दिखाई देती है?
100% सर, इसमें तो 2 राय नहीं है। इसमें तो 2 राय नहीं है और यही चीज़ अब हुकूमत को पता चल रही है, यही चीज़ अपोज़िशन को पता चल रही है। इसी वजह से वो लोग इस चीज़ को रोकने के लिए, रेसिस्ट करने के लिए अब ये मुज़ाकरात का नया एक अमल लेकर आ गए हैं बीच में, कि किसी तरह मुज़ाकरात हो जाए, किसी तरह ये टाइम रुक जाए, किसी तरह ये जो एहतजाजी तहरीक है, उसके ऊपर एक ताला लग जाए, जो कि नहीं लग रहा। और अब जो आने वाला टाइम है, अभी आपको शायद अब मेरे से ज़्यादा पता होगा, 9 तारीख को सोहेल अफरीदी कराची जा रहे हैं, ठीक है? यशवीर जा रहे हैं आई थिंक, बिल्कुल। तो कहने सिंध भी जा रहे हैं, कराची भी जा रहे हैं। तो आप देखिए ना कि वो स्टेप कैसे उठा रहे हैं, जैसे हर शेर के मुँह में वो खुद जा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं भाई शेर के मुँह से दूर रहो, वो खुद जा रहे हैं, आओ मुझे पकड़ो। तो आप सिचुएशन को शायद दूसरे एंगल में एनालाइज़ कर रहे हैं, मैं सितारों की नज़र में एनालाइज़ कर रहा हूँ, कि जो प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स हैं वो सॉफ्ट नहीं है। अगर वो सॉफ्ट होते तो जी मुज़ाकरात हो जाते, मसला ख़त्म हो जाता और वाक़ई आगे बढ़ जाता, मामलात सॉल्व हो जाते, लेकिन ये टाइम नहीं है वो चीज़ शो करने का, या रियलिटी में ऐसा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। अल्लाह करे मुज़ाकरात हो जाए, मुल्क खुदा ना ख़ास्ता किसी बड़े सानिया से बच जाए, लेकिन जो हालात जा रहे हैं प्लैनेट्स के हिसाब से, वो खतरनाक। मलिक साहब, इसी का एक फ़ॉलो अप क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि आपने अभी बात की कि प्लैनेट्स जो हैं वो खतरनाक दिखाई देते हैं। ये प्लैनेट्स आपको खतरनाक कब तक दिखाई दे रहे हैं? कब तक ये मामलात मुल्क में चलते रहेंगे और कब बेहतरी की तरफ आएँगे? अगस्त तक, अगस्त 2026। उसके बाद राहु जो सतभिक्षा में आया हुआ है वो वहाँ से निकल जाएगा। सैटर्न जो है वो नॉर्मल सिचुएशन में रहेगा, लेकिन जो मेजर होगा वो होगा जुपिटर। जुपिटर जो है मार्च तक रेट्रोग्रेड है, वो फॉल बैक हुआ है। तो मार्च तक जो है, मार्च तक तो बहुत ज़्यादा हाइप नज़र आती है। उसके बाद ही कुछ अगर बेहतरी के इम्कानात हुए तो होंगे, वो भी 2 महीने के लिए। फिर अगर हम आगे जाते हैं मई से लेके अगस्त तक, ये टाइम फिर आपका पॉल डिस्टर्ब होगा। तो कहने का मकसद ये है कि अ, हर 2-3 महीने के बाद जो टाइम है वो ज़रा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। ओके सर। अच्छा सर, कुछ क्वेश्चंस ऐड कर लेते हैं, जैसा कि हमने अपने नाज़रीन से वादा किया था पिछली वीडियो में कि उनके जो क्वेश्चंस हैं, वो हम लाज़िमन ऐड किया करेंगे और नाज़रीन ये भी जान लें कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो हम अभी ऐड करेंगे और इनके जवाबात सर से अगली वीडियो में दिया करेंगे, क्योंकि एक वीडियो शॉर्ट होती है, उसमें इसकी गुंजाइश नहीं होती कि तमाम सवालात के जवाब भी लिए जाएँ। तो अभी हम आपके क्वेश्चंस ऐड करते हैं, जो आपने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो सालिका मोइना हैं, इन्होंने ये कहा है कि मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर प्लीज़ बांग्लादेश के बारे में कुछ प्रेडिक्शन दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बांग्लादेश से मुतल्लिक भी आपसे जानेंगे। दूसरा, एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट के नाम से एक सारिफ़ हैं, इन्होंने अपना नाम ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक बात की है, प्राइज़ किया है हमें, उन्होंने कहा है, "यू बोथ स्पीक वेरी वेल, थैंक यू सो मच।" इसके अलावा मोना फैसल हैं, उन्होंने कहा है, "मेरी पैदाइश 5 फरवरी 1980 की है। मुझ पर इंसान के अलावा जो दूसरी मखलूक की नज़र है, मेरा नाम बादशाह शाह फैसल के नाम पर रखा हुआ है। फैसल वैसे मैं सैयद हूँ।" ओके, आपके सवाल का जवाब नेक्स्ट देंगे कि आपके साथ क्या मामला चल रहे हैं। अच्छा, दूसरा मोहम्मद वसीम हैं, उन्होंने कहा है 2025 में जनाब यही कहते थे कि 2025 में जंगें होगी। तो जी जनाब, ऐसा ही है, 2025 में सर ने प्रेडिक्शंस की थी, जंगों का साल होगा और जंगें हुई भी। आप इस चीज़ के गवाह हैं, इवन कि पाकिस्तान इंडिया की भी जंग हुई और छोटी-मोटी नहीं, बड़ी जंग हुई। इसके अलावा वसीम अहमद हैं, कहते हैं महबूब साहब, आपकी जो प्रेडिक्शन है वो एक्यूरेट होती हैं, आप इसी तरह प्रेडिक्शंस करते रहें, वीडियोस बनाते रहें। जी वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कमेंट किया। इसके अलावा अली अहमद हैं, इन्होंने कहा है कि प्लीज़ कीप डूइंग दीज़ वीडियोज़ एवरी डे। थैंक यू सो मच अली अहमद। इसके अलावा डॉक्टर इशफाक अहमद हाफिज़ हैं, इन्होंने कहा है नाइस टू सी यू डियर मलिक साहब एंड दानिश अंसारी। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। इसके अलावा कमल कमल के नाम से एक सारिफ़ है, उन्होंने लिखा है, लग रहा है अमेरिका का बुरा वक़्त शुरू होने वाला है। जी मलिक साहब की भी ऐसी ही एक प्रेडिक्शन है, वो बता रहे हैं कि अमेरिका के मामलात जो हैं वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा ये ज़ैन के नाम से एक सारिफ़ हैं, इन्होंने कमेंट किया है, मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, इमाम मेहदी कब तक एक्सट्रैक्ट टाइम होगा उनका आने का, प्लीज़ जनाब बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएँगे, नेक्स्ट वीडियो में सर से ये सवाल भी शामिल करेंगे। आप अपने कमेंट्स से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक आप देते हैं, आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला। हमारे नाज़रीन का भी एक मरतबा फिर शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालात के जवाबात भी ऐड करेंगे और एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को
इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।